ठीक है। तो स्वॉर्ड्स का स्वॉर्ड्स होता है हमारा एयर एलिमेंट, और एयर एलिमेंट के बारे में आप थोड़ा बताइए, आपको क्या याद है, क्या काम होता है एयर एलिमेंट का? एलिमेंट के लोग जो होते हैं ज्यादा मतलब ट्रस्टेबल नहीं होते हैं, इनका मूड बड़ी जल्दी स्विंग होता है, जैसे पल में कुछ है पल में कुछ हो जाएगा। हम्म। और प्लस में इनको ना हर काम बड़ी जल्दी से करने की वो होती है हैबिट ना, कि भाई जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करो कोई भी डिसीजन करना है। तो ऐसा होता है कि भाई माइंड में कुछ भी आया तो अभी तुरंत करना है, अभी जल्दबाजी में उसको डिले नहीं बिना करना, सोचे समझे। इम्पल्सिव होते हैं नेचर के बहुत ज्यादा। हाँ, बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते हैं, थोड़ा सा लीगल उसमें भी फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं इनके। है हम्म। तो मतलब और चाइल्ड को जो नेचुरल बिहेवियर है उसको कंट्रोल करने का ज्यादा उनमें वो हम्म। रहता है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ बात करते हैं, आपने बिल्कुल सही कैच किया, और ये चीजें ऐसी ही होती है। आगे हम लोग हम्म। देखते हैं कि जो मेजर अरकाना माइनर अरकाना के सूट्स है, सारे सूट के कार्ड क्या कहते हैं। जो हमारा एस ऑफ स्वॉर्ड, अगर आप देख सकते हो आपके हाथ में होगा, एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, ये अगेन आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स की तरफ निकलती हुई नजर आ रही है। कि हम्म। यूनिवर्स मतलब आसमान से एक बादल निकल रहा है जो कि एक तलवार है, और तलवार में मतलब कुछ क्राउन टाइप का लगा हुआ है। तो ये क्राउन आपको हो सकता है शायद कोई बड़ी उपाधि दिलाने की बात कर रहा हो, ये क्राउन आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलाने की बात कर रहा हो, अगेन ये क्राउन मैरिज के लिए भी हो सकता है। अगेन हम्म। डिपेंड करता है कुछ ऐसा जहां पे आपका आपकी किसी उपाधि की बात की जा रही है, जहां पे आपको कोई बड़ा कुछ ऐसा पोजीशन दिया जा रहा है, या कुछ बड़ा ऐसा किया जा रहा है आपके साथ जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये जो हम्म। अपॉर्चुनिटी है, ये आपके कहते हो सकता है सडनली आपकी जिंदगी में आए, क्योंकि एयर एलिमेंट है तो एयर चीजों को बहुत ही क्विकली कराता है। हो सकता है भी रिसेंटली आया होगा, ज्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है आया हुआ, रिसेंटली आने वाला है या आएगा। क्योंकि एयर एलिमेंट है तो वो जल्दी जल्दी होने वाले इंसिडेंट्स को इंडिकेट करता है, कि आप ये बोल सकते हो कि रिसेंटली आपके लाइफ में कुछ ऐसी इंसिडेंट ऐसी सिचुएशन होने वाली है जहाँ पे आपके करियर में कुछ नया स्टार्ट हो सकता है, आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट हो सकता है, जहाँ पे आपकी उपाधि बढ़ेगी, आपका लेवल बढ़ेगा, कुछ ऐसी बात कर सकते हो आप एस ऑफ वॉन्ड स्वॉर्ड्स के कार्ड में। ठीक है, देर इज समथिंग न्यू, जिसमें कि आपका कुछ उपाधि बढ़ेगा, कुछ पोजीशन बढ़ेगा, हाई कुछ जाओगे आप, जहाँ पे आपका लेवल बढ़ सकता है, आप ये कह सकते हो। टू ऑफ हम्म। स्वॉर्ड में अगर आप देखोगे तो इस औरत ने दोनों तलवार को ऐसे हाथ क्रॉस करके पकड़ के खड़ी है वो, पीछे इसमें आपका। मून भी उल्टा है हमारा ना कुछ। हम्म। है ना? हम्म। इसमें क्या है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कार्ड इस चीज को इंडिकेट करता है कि पीछे वाटर है, वाटर मतलब इमोशंस। तो इसके बहुत ज्यादा इमोशंस हाई है, प्लस इसने व्हाइट कलर का कपड़ा पहना हुआ है, ये कहीं बीच में बैठी हुई है। व्हाइट कलर का कपड़ा पहना व्हाइट पीस को इंडिकेट करता है, वाटर इमोशंस को इंडिकेट करता है। ये लड़की को एकदम पीस और वाटर को मिक्स करेंगे, तो ये लड़की कुछ ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे इसको पीस चाहिए, और ये इसके इमोशंस, ये अपने इमोशंस में बहुत ज्यादा अभी स्टक है, जहाँ पे इसको शांति चाहिए। और उसके लिए कंफ्यूज है, क्योंकि दो तलवार ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, तो मतलब इसके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं, दो सिचुएशन हो सकती है। ये दो ये दोनों दो में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बैलेंसिंग से ज्यादा ये कंफ्यूजन का कार्ड होता है। ये देखो, क्योंकि देखो इसकी आंखों में व्हाइट पट्टी बंधी हुई है। व्हाइट हम्म। पट्टी बंधे होना मतलब ये कि आपके आंखों में शांति की पट्टी बंधी है, आपको सही गलत नहीं दिखता, आपको सिर्फ शांति हम्म। चाहिए। आप शांति के लिए ना चीजों को टाल रहे हो, तो टालो मत, व्हाइट पट्टी मत, मतलब निकालो अपने आंखों से इस व्हाइट पट्टी को, और रियलिटी आपके सामने, और आप उस सामने उस चीजों को नहीं देख रहे हो, आप बस चीजों को कंफ्यूज हो क्या करूं, आंखों में पट्टी बांध के बैठे हो, चीजें क्लियर है आपके सामने बट आंखों से पट्टी नहीं उतारना चाहते हो, खुद को खुद रोक रखा है। ये कंफ्यूजन का कार्ड होता है। इंसान दो दो नाव पे सवारी कर रहा है, ये कार्ड इस चीज को इंडिकेट करता है, डुअलिटी को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इसमें आपको गाइडेंस देना होता है कि अपनी आंखों से पट्टी खोलो और रियलिटी को सामने देखो, जो तुम सोच रहे हो वो रियलिटी नहीं है। ठीक है। ओके। अभी हम बात करेंगे थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को। अगर आप इस कार्ड के सिंबलिज्म पे जाओगे तो ये कार्ड इस चीज को इंडिकेट करता है कि दिल में तीन तलवार जो है एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, लग रहा है। अब हर्ट लव को इंडिकेट करता है, स्वॉर्ड्स दिल को काट रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इमोशंस का ब्रेक डाउन है। दिल टूटना, दिल काटना, दिल को पीस से वो टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड करना, मतलब ये सिचुएशन ऐसी होती है
जनरली जब भी कभी ये कार्ड आता है तो एक इंसान एक ऐसी सिचुएशन पे होता है जहां पे वो एग्जॉस्टेड हो चुका होता है, उसकी हालत होती है कि बस अब तो मैं फट पड़ूंगा, किसी भी टाइम पे चिल्ला दूंगा, मैं बहुत परेशान हो गया अपनी जिंदगी से। ये एक इंसान के टूटे हुए दिल की सिचुएशन होती है, कि ये रियली दिल टूटे हुए सिचुएशन को इंडिकेट करता है कि अगला बंदा बहुत हर्टेड है इस टाइम पे, बहुत उसका दिल दुखी है, और वो बस चाहता है कि कैसे भी करके इस सिचुएशन से बाहर आ जाओ, बाई एनी हाउ, बाई हुक और बाई क्रुक, मुझे इस सिचुएशन से बाहर आना है, वो इस कंडीशन में होता है। ये हमारा थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट करता है। ठीक है। कभी कभी थ्री ऑफ स्वॉर्ड इस बात को भी दिखाता है कि अगला बंदा सिचुएशन से बाहर आने के लिए, होता है कि बहुत बार बहुत चीजों को बर्दाश्त कर रहा होगा, हो सकता है बहुत ऐसी चीजें होंगी जो वो कब से कहना चाहता है बट वो नहीं कह पा रहा है। तो थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स इस बात को कहता है कि अपने मन की बातों को बोलो। तुम अपने अपने मन में बहुत सारी बातों को अपने अंदर दिल में दबा के रखे हो। ये लोग बहुत दिल में अपनी बातों को दबाते हैं। इनके लिए गाइडेंस होता है कि अपने मन की बात सामने से जाकर के बोलो, इतना दिल में दबाने की कोई मतलब बनता नहीं है। तो इनको कहा जाता है कि आप अपने मन की बातों को खोलो, एग्जॉस्ट मतलब इतना एग्जॉस्ट मत फील करो, बता दो जो भी मन में है। हर्टिंग के कार्ड है ये बेसिकली। उसके ओके। बाद फिर फोर ऑफ स्वॉर्ड जो है, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखोगे, एक बेंच है जिसमें एक आदमी अपने हाथ को ऐसे प्रणाम करके सोया हुआ है। इसके सर पे तीन तलवार लटके हैं और एक स्वॉर्ड इसके बेड के नीचे लटका हुआ है। और आपको सामने खिड़की दिख रहा होगा, उस खिड़की में आपको शायद इनकी गॉड गॉडेस के पिक्चर्स है। तो ये बेसिकली ये कार्ड है ना, गॉड गॉडेस, आप एक ऐसा कमरा जिस कमरे में गॉड गॉडेस सामने है, सर पे तीन तलवार लटका है, जहां सोया है वहां पे भी तलवार है। तो तलवार इंसान के उस सबकॉन्शियस ब्रेन को इंडिकेट करता है जहां पे आपके पास बहुत स्ट्रेस है, बहुत एंजाइटी है, पल में कुछ सोच रहे हो, पल में कुछ सोच रहे हो। तो ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आपको थोड़ी मेडिटेशन की जरूरत है, आपको थोड़ी शांति की जरूरत है, आपको थोड़ा इनर वर्क करने की जरूरत है। आपने अपनी जिंदगी में इतना स्ट्रेस लिया है कि जब तक आप सो करके भगवान का नाम नहीं लोगे, मेडिटेशन नहीं करोगे, दिमाग शांत नहीं होने वाला है आपका। ये एग्जॉस्टिंग से भी ऊपर सिचुएशन को इंडिकेट करता है जहां पे आपको भगवान का नाम लेना, आप मेडिटेट करो, तभी सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम का रियल वर्ल्ड में कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको गॉड से गाइडेंस लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपको मेडिटेशन की जरूरत है। सॉरी, हाँ, जिसके लिए आपको मेडिटेशन की जरूरत है, आपको गॉड से गाइडेंस लेना ही पड़ेगा। ये है हमारा फोर ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ठीक है, क्लियर है। ओके। हाँ। अब है हमारा फाइव ऑफ स्वॉर्ड। अगर आप देखोगे ध्यान से, तीन लोग आपको दिख रहे हैं इस पिक्चर में, बहुत ध्यान से देखना इस पिक्चर को, तीन लोग दिख रहे हैं। एक लड़का जो सबसे आगे खड़ा है, जो सबसे आगे खड़ा है, उसके चेहरे पे आपको एक अलग ही एटीट्यूड नजर आ रहा होगा, चेहरा अकड़ दिख रहा होगा फेस पे। और दो तलवार को अपने कंधे पे पकड़ के खड़ा है ये बंदा, और एक तलवार नीचे उसके पैर पे है। उसके पीछे एक लड़की है जो कि पीछे पलट के जा रही है, और उस लड़की के पीछे भी कोई है जो वो आगे पलट के जा रहा है, जा रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे, दिख रहा है ना फोर ऑफ स्वॉर्ड में, वो भी आगे जा रहा है मतलब। और ये बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जाता है जाए, जो करता है करे, आई डोंट केयर, मैं तो खड़ा हूँ, खड़ा रहूंगा। अपने ग्राउंड्स पे स्टेबल रहना। कार्ड नहीं दिख रहा आपको? एक मिनट। फिफ्थ है ना ये? नहीं, ये है आपका, हाँ ये फिफ्थ ऑफ स्वॉर्ड है, सॉरी, हाँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है। नहीं है तो वही, बस मुझे वो लड़की एक्चुअली ना उसके बाल नहीं दिखे तो ऐसे लगी नहीं लड़की है नहीं जैसे। नहीं, तभी तो मैंने कहा ध्यान से देखना है इस कार्ड को, जो जूम हाँ। करके अच्छे से देखो, पीछे लड़की है उसमें एक। इसमें और तीन लोग आपको दिखेंगे इस कार्ड में। ये देखो जो यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे लगा रखा है। पीछे जो है रेड कलर के कपड़ों में वो लड़की है? देखो ये वाला कार्ड देख रहे हो ना आप, मैं आपको, हाँ मेरी स्क्रीन पे देखो आप, ये हाँ वाला हाँ, कार्ड। ये यही है। ठीक है। जो पीछे में आपको दिख रही है ना, ये देखो यहाँ स्क्रीन पे देखो, ये लड़की है। और इसके ओके। पीछे जो एक और है, ये लड़का है। और ये जो लड़का यहाँ पे खड़ा है जिसने ग्रीन कपड़ा और ग्रीन और रेड कपड़ा पहन रखा है, इसके हाँ फेस पे आपको एक अलग ही एटीट्यूड दिख रहा होगा, ध्यान से देखोगे कार्ड को अगर। हाँ। इसके मतलब ये दोनों लोग इसकी जिंदगी में थे, ये लोग आगे बढ़ गए हैं, ये लोग इससे बहुत डिसअपॉइंटेड है, ये लोग आगे बढ़ गए हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये ऐसी एनर्जी में जाते हैं, भाड़ में जाए, आई डोंट केयर अबाउट इट। ये अकड़ का हाँ। कार्ड है ये। आप ये एक इंसान के ऐसे ग्राउंडिंग को दिखाता है जहां पे इंसान अपने में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके जिंदगी में लोग रहे जाए। इसने अपने अपनों को बहुत दुखी करा है, लेकिन ये अपने
अपने ग्राउंड्स अपने प्रिंसिपल पे, सॉरी, अपने ग्राउंड्स अपने प्रिंसिपल्स पे वो क्या कहते हैं ना, स्टेबल है कि मेरे को ये, मैंने जो बोला पत्थर की लकीर है, मेरी बात को मानो, नहीं मानोगे तो तुम मुझसे बात मत करो। ये अपने लोगों को बहुत हर्ट करता है। ये फोर ऑफ, जब भी कभी फाइव ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आता है तो वो अपने अपनों को हर्ट कर रहा होता है। इसको कोई लेकिन इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये ऐसी एनर्जी में है ना, जब भी कभी कोई आपके लिए रीडिंग आपके पास आएगा ना रीडिंग करवाने के लिए, तो आप ये देख सकोगे कि क्या कहते हैं, जब भी कभी ये कार्ड आएगा तो आप ये देख सकोगे कि यार ये इंसान अजीब सा कैसे है। मतलब ये आप देखोगे, ये इंसान का नेचर आपको ऐसा दिखेगा कि इसको कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। किसी को भी हर्ट कर देगा, घर वालों को कर देगा, अपने अपने क्लोज रिलेशन किसी को भी हर्ट कर देगा, ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बंदा बहुत ही अलग ही एनर्जी में रहता है। इससे प्यार करने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन इसको फर्क नहीं पड़ता, कोई प्यार करता है करे भाड़ में जाए। ये ऐसी एनर्जी वाला लड़का है। ठीक है, तो फाइव ऑफ हम्म। स्वॉर्ड हमारा इस चीज को इंडिकेट करता है। एक सेकेंड में थोड़ा पानी पी लेती हूँ। फाइव ऑफ स्वॉर्ड हो गया हमारा। फिर सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड जो है वो दिखाता है, अब देखो ध्यान से, इसमें भी एक नाव है। इस नाव के लड़की और अंदर एक बच्चे। लड़का है जो कि अपने बीवी अपने बच्चे को बिठा करके तलवार ढेर सारा डाल करके आगे बढ़ा जा रहा है। तो तलवार ढेर सारा डालने का मतलब यहाँ पे ये है, डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट्स। तलवार यहाँ पे किसी और को इंडिकेट नहीं कर रहा, किसी और चीज को इंडिकेट नहीं कर रहा, ये थॉट को इंडिकेट करता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट इस इंसान के दिमाग में है इस टाइम पे प्रेजेंटली। और ये सब चीज को लेकर के अपनी फैमिली को लेके कहीं बाहर भागना चाहता है, कहीं मूव ऑन करना चाहता है। जनरली ये कार्ड जब आता है तो ये अब्रॉड सेटलमेंट को भी इंडिकेट करता है कि हो सकता है आप जिस क्लाइंट से बात कर रहे हो उसकी करंट सिचुएशन ऐसी हो जहां पे वो अब्रॉड सेटलमेंट कर सकता है। कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो सकती है। तो सिक्स ऑफ स्वॉर्ड अब्रॉड सेटलमेंट की बात कर रहा होता है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड इस बात को इंडिकेट करता है कि ये बंदा कहीं मूव करना चाहता है, कहीं मूव करने वाली है। कभी कोई आपसे पूछे कि क्या मेरा मूवमेंट पॉसिबल है, क्या मैं इंडिया से बाहर जा सकता हूँ, जा सकती हूँ, अगर ये कार्ड आता है तो आपको यस बोलना है कि हाँ, काफी ज्यादा चांसेस है कि आप अब्रॉड सेटलमेंट हो सकते हो, या फिर आप कहीं और अगर मूव होना चाहते हो तो आप वहां भी मूव हो सकते हो, इसके काफी ज्यादा चांसेस है। ठीक है, इसके बाद है हमारा फाइव हो गया, देन हमारा है सिक्स, फाइव के बाद सिक्स, सिक्स के बाद सेवन ऑफ स्वॉर्ड। ठीक है, सेवन ऑफ स्वॉर्ड को अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे एक लड़का है जो कि अपने कंधे पे पांच तलवार रखा हुआ है और पीछे दो तलवार, पांच नहीं, कंधे पे चार तलवार है ना, इसके चार है कि पांच है, पांच है। है। पांच कंधे पे है और दो पीछे है। और ये इसमें बेस। थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट भी है क्योंकि ब्लैक हम्म। है, हम्म। वो काला भी है, और झंडा दूसरी है। चीज अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखोगे ना तो ये इंसान के पीठ पे छुरा भोंकने वाला कार्ड है। हम्म। तो मतलब जब भी कभी ये कार्ड आता है तो आंख बंद करके बोलना, चीटिंग मिलेगा, इस इंसान के साथ आगे मत बढ़ो, ये तुम्हें चीट कर रहा होगा, ये तुम्हें धोखा दे रहा होगा, कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, ये इंसान धोखा है, गलत है तुम्हारे लिए, इसके साथ आगे मत बढ़ो। जब भी कभी ये कार्ड आता है तो क्लियर, मतलब आंख बंद करके कह सकते हो कि चीटिंग है। विश्वास नहीं किया जा सकता इस इंसान के ऊपर। ये चीटिंग का कार्ड होता है, जनरली 99% चीटिंग का कार्ड होता है। लेकिन अगेन देर इज अ होप इन अ बैक इन अ बैड सिचुएशन एज वेल। चीटिंग है बट आप दूसरा कार्ड निकाल करके अपने क्लाइंट को गाइडेंस भी दे सकते हो कि ये सिचुएशन हो सकता है कि अगला बंदा चीट कर रहा है, पर वो क्यों कर रहा है, आप उसके लिए क्या ठीक कर सकते हो। मतलब उसके लिए नहीं, अपने लिए क्या ठीक कर सकते हो कि आप इस चीटिंग वाले सिचुएशन से खुद को ओवरकम करवा सको। एक सेकेंड।
हाँ, तो इसमें ये है कि आप इसमें यहाँ पे गाइडेंस ये होता है कि आप ऐसा क्या कर सकते हो। आप एक और कार्ड निकालो और अगले बंदे को गाइड करो कि इस सिचुएशन में आप ऐसा क्या कर सकते हो कि इस सिचुएशन को डील कर सको। क्योंकि देखो, आपके पास कोई आया है तो मैंने आपको बोला था कि नेगेटिव नहीं करना है आपको उसको, आपको उसको कोई ना कोई रास्ता दे करके भेजना है कि अगर कुछ सिचुएशन है, कुछ नेगेटिव भी आता है ना, तो याद रखिएगा, हर प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन होता है। आप गाइडेंस निकालो, दूसरा कार्ड निकाल के इसको गाइड करो कि देखो ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तुम भरोसा हम्म। तो नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम अगर ये करो तो इस सिचुएशन को टाल भी सकते हो। धोखा तो मिलेगा, बट उसको सही रास्ते पे ला सकते हो। क्या पता आप में कोई खराबी हो जिसके कारण उसको, वो आपको चीटिंग करना चाहता हो, आप अपनी हरकत ठीक कर लो तो शायद वो सिचुएशन ही क्रिएट ना हो। तो यहाँ पे आपको एक कहते हैं ना, एक होप दिखाना है सामने वाले इंसान को, ठीक है। कभी कभी हम में भी कमी होती है, हम नहीं देखते, हम सोचते हैं कि सामने वाला ऐसा वैसा ठीक है, बट क्या पता हमारी कोई चीज हम ध्यान नहीं दे रहे और उसे वो चीज तकलीफ दे रही हो, तो मे बी उसको ठीक करने से वो चीज ठीक हो जाए। तो टैरो इज ऑल अबाउट द गाइडेंस कि आप अपने अंदर भी झांको, हो सकता है गलती आप में हो सकता है गलती अगले बंदे में हो। गलती कहाँ है, किसमें है, जो भी सिचुएशन है वो आप इस टैरो कार्ड की एनर्जी में देख सकते हो। तो सेवन ऑफ स्वॉर्ड इज ऑल अबाउट चीटिंग एंड ब्लफ एंड आई वुड से सम नेगेटिव एनर्जीज, यहाँ पे आपको गाइड करने की जरूरत होती है। उसके बाद हो गया सेवन के बाद हमारा आता है एट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। निकाल लिया आपने एट ऑफ स्वॉर्ड। हाँ जी। एट ऑफ स्वॉर्ड जो है, अगेन आप देखोगे यहाँ पे ढेर सारे तलवारों के बीच में एक लड़की खड़ बंधी हुई है, जिसके आंखों में अगेन व्हाइट कलर की पट्टी है, और उसने रेड कलर का कपड़ा पहना हुआ है। रेड कलर का कपड़ा मतलब फायर एनर्जी, फायर एलिमेंट, फायर तो एनर्जी। भी काफी ब्लड पड़ा हुआ है तो रेड है वो भी ना। हाँ, और सब चीज रेड है और इसने स्वॉर्ड्स लगा रखा है, तो मतलब ये है, अगर आप इस कार्ड को देखोगे, स्वॉर्ड होने का मतलब यहाँ पे ये है कि इसके दिमाग में बहुत सारी चीज, इसके दिमाग में ये है कि ये बंधी हुई है, बट ये एक्चुअली बंधी हुई नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जिस रस्सी से ये बंधी है, इस रस्सी में कहीं कोई नॉट नहीं बंधा हुआ है, ये बस, इसको बस लपेटा गया है और ये खुद को बंधा हुआ फील कर रही है। ये इसके थॉट्स इसको बंधा बांध दिया है, इसके थॉट्स इसके हाथ को बांध दिए हैं, ये कुछ कर नहीं पा रही है, इसके थॉट्स इसकी आंखों में पट्टी भी बांध दी है। ये फ्री है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ हर ओन ईगो एंड हर ओन स्टफ, ये कुछ एक्शन लेना चाहती है। और हर ओन ईगो क्यों? क्योंकि इसने रेड कपड़े पहने हैं, तो रेड कहीं ना कहीं हमारे खुद के पैशन और प्राइड को इंडिकेट करता है। रेड कलर फायर एलिमेंट के बारे में बात कर रहा होता है। तो ये कार्ड जब भी आता है तो ये बोलना है कि आप अपने ही कारण खुद को किसी सिचुएशन में बांध रखा है आपने, आपको खुद को फ्री करने की जरूरत है। ये चीज आपके लिए कहीं पे भी लॉन्ग टर्म में फायदेमंद नहीं होगा। खुद को निकालो इस सिचुएशन से, आपने खुद को खुद जकड़ रखा है, खुद पकड़ रखा है। गलती किसी में नहीं है, गलती आप में है, आपने खुद को बांधा हुआ है अभी फिलहाल। बाहर आओ इस सिचुएशन से। ये पता है, ये कार्ड आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, आपके पास कब आता है जनरली। ये कार्ड तब आता है जैसे सपोज मान लो कोई इंसान, सपोज कोई भी एक्स वाई जेड इंसान, हाँ अभी मेरे पास एक्स्ट्रा मैरिटल के काफी केसेस आते हैं तो मैं उसको बताती हूँ। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एक इंसान किसी इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और ये लड़की, ये मतलब ऐसे सिचुएशन में है, मतलब ये जो कार्ड आता है तो वो इस बात को इंडिकेट करता है, सपोज कोई लड़का ही है, कोई मेल अगर बाहर किसी भी फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ये इंसान जो है, जो जो लेडी है, जिस लड़की की मैं एक्स मतलब ट्रिपल लड़की की बात कर रही हूँ, जो लड़की जिसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वो खुद को बांधी हुई है कि मैं अट्रैक्ट हुई जा रही हूँ अपने थॉट से, कि मैं हुई जा रही हूँ। वो मैरिड है बट मैं फिर भी अट्रैक्ट हुई जा रही हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए फिर भी मैं किए जा रही हूँ, किए जा रही हूँ, किए जा रही हूँ। ये आपके थॉट है, आप अपने थॉट से निकलो, इस चीज को बाहर निकालो, खुद को फ्री करो। आपको लग रहा है हो रहे हो, ऐसा कुछ है नहीं। आप अपने आप को इस बंधन से निकाल सकते हो। आपने अपने दिमाग में कुछ हो सकता है ब्लॉकेजेस क्रिएट किए जिसके कारण आप ये सोच रहे हो, बट इसमें कहीं से कोई रियलिटी नहीं है। ये केसेस आते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट ये जनरली क्या होती, ऐसे केसेस कब आते हैं, ऐसे केसेस एक्स्ट्रा मेंटल के अलावा ऐसे केसेस आते हैं तब, एक बताती हूँ। एक मेरी क्लाइंट थी, उसके लिए एक कार्ड आया था। वो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही थी, उसके जिम का बिजनेस, ठीक है। अब वो जिम के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसके पास फाइनेंसेस थे, बट वो उसको क्या लगता था, लोन लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा।
जबकि वो अगर अब थोड़ा सा ब्रॉडर वे में सोचती ना तो शायद पैसे अरेंज हो जाते, बट उसने खुद को हम्म, खुद ही बांध लिया था। नहीं हो पाएगा, हम्म, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, पैसे कम पड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये जिम उसके लिए बहुत जरूरी था, लेकिन वो अपने अपने कहते हैं ना, अपने आप को एक बाउंड्री में बांध ली थी कि मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती, हो ही नहीं, होएगा ही नहीं। मैंने कहा देखो तान्या, अपने आपको थोड़ा सा ब्रॉडर वे में सोचो, कुछ बड़ा सोचो, तब तुम कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। और लिटरली जब उसने थोड़ा सा अपना दिमाग शांत किया, मैंने उसे मेडिटेशन वगैरह करवाया, तब जाकर के वो डिसाइड कर पाई कि चल थोड़ा सा लोन ले लेती हूँ, थोड़ा मम्मी से बात, उससे बात, उससे बात, मतलब कुछ कुछ करके उसने अरेंज कर लिया, और अभी उसका जिम चल रहा है, चीजें सही है। तो आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ता है जब ये वाला कार्ड आता है तो, क्योंकि आपने खुद को खुद बांधा हुआ है। दिस इज द बिगर गाइडेंस ऑफ द कार्ड। समझ में आ गया? हम्म। ये हमारा हो गया 8। अब हम चलते हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की तरफ। 9 ऑफ स्वॉर्ड देख के आपको क्या लगता है बताइए? यहाँ पे एक बेड है, जिस बेड में एक लड़की है जो सो नहीं पा रही है, और सर पे 9 तलवार खड़े हैं, 9 तलवार इसके माथे पे। आपको क्या लगता है कार्ड क्या कहना चाहता है, आप बताइए। काफी डिप्रेस है, हम्म। काफी मतलब डिप्रेशन में है, मतलब हम्म। काफी सोचती है किसी चीज को लेके ना। और इस इंसान को नींद नहीं आ रहा, ये बहुत परेशान है, बहुत डिप्रेस है। इसको ये इंसोमिया का सिचुएशन में होता है ये इंसान। जब भी कभी ये कार्ड आता है तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि अगला बंदा इस लेवल पर डिप्रेस है कि वो नींद सो ही नहीं पाता, जब सोता है तब नींद खुल जाता है। कुछ लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही है जो उसको बिल्कुल सुसाइडल थॉट्स पे लाके खड़ा कर दे रही है। बहुत बार इस कार्ड में सुसाइडल थॉट वाले सिचुएशन में इंसान पाया गया है, बहुत बार पाया गया है। जब भी मैंने देखा है तो मेरे पास क्लाइंट्स आए हैं जहाँ पे ये सिचुएशन सामने आ जाती है, तो मैं बोलती हूँ देखो, सुसाइड कभी कोई सोल्यूशन नहीं होता है। आप देयर इज अनदर ऑप्शन। आपके खत्म हो जाना क्या कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन थोड़ी है, आप कुछ और सोचो, देयर इज अनदर ऑप्शन। तो ये 9 ऑफ स्वॉर्ड इस चीज को इंडिकेट करता है कि इंसान के दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, बहुत नेगेटिव। देखो एक ब्लैक कमरे में भी है ये इंसान, देखो कितना ब्लैक हम्म, है इस कार्ड में, बहुत डार्क एनर्जी दिखेगी आपको अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो, बाकी कार्ड्स के कंपेयर में। तो आपको यहाँ पे हम्म, आती है नेगेटिव एनर्जीज, तो आपको यहाँ पे अपने आप को थोड़ा, वही बात है कि आप 4 ऑफ स्वॉर्ड वाली एनर्जी में आओ, मेडिटेशन करो, अपने आप को शांत करो, कहीं रिट्रीट पे जाओ, सो दैट यू कैन फील बेटर। अच्छा लगता है काफी। ठीक है, हम्म, ये हो गया हमारा 9 ऑफ स्वॉर्ड। अब हम आगे आते हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड के कार्ड की तरफ। 10 ऑफ स्वॉर्ड अगेन मैंने आपको जैसा बताया था कि कंप्लीशन का फेज होता है, कि अब कंप्लीट हो गया है, अब कंप्लीट हो गया है। अब कंप्लीट होने का मतलब यहाँ पे ये है, ये देखो ये इंसान है जो कि सोया हुआ है, इसके इसके बॉडी पे 10 तलवार गड़े हुए हैं। 10 तलवार गड़े होने का मतलब ये है कि आपके थॉट्स ने आपको बिल्कुल ही खत्म कर दिया है अगेन। बट ये खत्म करना उस जगह पे है, ये गाइडेंस, ये कार्ड इस बात को गाइडेंस देता है कि हो सकता है आप अपनी एक लाइफ के ऐसे सिचुएशन में हो जहां पे आपको अपना एक थॉट को खत्म करके न्यू कुछ सोचने की जरूरत है, नए तरीके से। ये एंड ऑफ थॉट है। ये आया था एक बार, क्या कहते हैं, एक मेरी ही क्लाइंट का। अगेन मैं एक्स्ट्रा मैरिटल का एग्जांपल लेती हूँ कि मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं। ये मेरी क्लाइंट का आया था, उसकी मैरिज को लेके प्रॉब्लम थी, सेम सिचुएशन की, काफी प्रॉब्लम चल रही है, हस्बैंड ये है वो है, ऐसा वैसा फलाना ठिकाना, बहुत 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 प्रॉब्लम में थी वो लड़की। तो और उसकी लाइफ में ये था कि क्या कहते हैं, एक और सामने से कोई इंसान था, कोई थर्ड पर्सन था, वो बंदा अनमैरिड था, शादी नहीं हुई ही नहीं थी कभी, वो सिंगल था, अनमैरिड था। और ये हम्म, जो मेरी क्लाइंट थी उसका ये था कि यार मैं ऐसा कैसे, मैम मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, उसकी तो शादी नहीं हुई है, मेरा यहाँ पे बच्चा है, मैं कैसे प्लान कर सकती हूँ। और मेरा जो हस्बैंड है वो मेरे को ऐसे करता है वैसे करता है, बट वो मेरे को जबरदस्ती। और हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट और है कि ये बंदी का डिवोर्स ऑलरेडी चल रहा था, मतलब अपने हस्बैंड के साथ ऑलरेडी डिवोर्स में, मतलब प्रोसीजर चल रहा था, वो डिवोर्स वाले केस में ही थी वो। और उसके लाइफ में कोई और आ गया था जो कि जिसकी मैरिज कभी नहीं हुई थी। उसका उसका ये कहना था कि अगर मैं वहां जाती हूँ जिसका जिसके साथ जिसकी कभी मैरिज नहीं हुई है, उसके घर वाले मुझे क्यों एक्सेप्ट करेंगे, जिसका ऑलरेडी दो हम्म, बच्चा हो। और चलो घर वाले, मतलब चलो लड़का 1 मिनट ले कर भी ले, उसके घर वाले क्यों करेंगे? मैंने कहा क्या पता, किस्मत हो, डेस्टिनी हो, लिखा होता है चीजें इंसान की जिंदगी में जो वैसे ही होता है। हम्म, मैं मानती हूँ किसी भी अनमैरिड इंसान के लिए ये एक्सेप्ट करना इट्स इम्पॉसिबल, नहीं कर सकता वो इंसान, वो कर भी ले उसकी फैमिली तो बिल्कुल नहीं करेगी। बट बात हम्म, करोगे तो कोई सोल्यूशन निकल के आएगा, मे भी शायद कुछ ना कोई रास्ता निकल के आए। बात तो करके देखो, डिस्कस तो, बोलती नहीं मैं अपने आप को नहीं कर सकती, मेरा ना, मेरा मोरल, मेरा प्रिंसिपल मुझे गवाह नहीं दे रहा कि
मैं उसकी तरफ जाऊं। मैंने कहा फिर ठीक है, मत करो बात, छोड़ दो बात करना। उसने 3 हफ्ते बात नहीं करी, चौथे हफ्ते आके मुझे कहती कि मैम मैं उससे बहुत अटैच्ड हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, मेरे को तो चाहिए मेरी जिंदगी में वो इंसान। मैंने कहा फिर अगेन डिस्कशन तो करना पड़ेगा, कोई सोल्यूशन ऐसा निकलेगा नहीं। जब उसने उससे बात किया तो वो उसने कहा, लड़के ने खुद कहा कि जब मुझे ही प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है, बात रही घर की मैं देख लूंगा। और पता है मैम हेमा दी, ऐसा होता है कि आपको लोग ऐसे मिल जाते हैं जिंदगी में जो कि एक्चुअली में मतलब ये विश्वास करना मतलब इट्स लाइक अ मिरेकल। कि मतलब मैंने तो अपनी आंखों के सामने ये सब चीजें देखी हैं, पहले मुझे भी चीजों पे विश्वास नहीं होता था कि भाई इतना अच्छा कोई कैसे मिल सकता है यार, ऐसे कौन से कर्म होंगे कि इतना अच्छा। बट मिलते हैं लोग जिंदगी में, बहुत अच्छे अच्छे लोग टकरा जाते हैं, और हमें ऊपर वाले के चमत्कार पे विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है कि नहीं चमत्कार होता है। और लिटरली उसकी पूरी फैमिली ने उस बच्चों को एक्सेप्ट कर लिया था, उस लड़की को भी एक्सेप्ट किया था, क्योंकि उसके जो हस्बैंड था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक। अब जब मैंने देखा ना उसके कार में ब्लॉकेजेस देखे, मैंने बहुत चीजें देखी उसकी कि क्यों उसके साथ ये सब हो रहा था। और लिटरली पास्ट लाइफ में उस लड़की ने उस बंदे का अपने पति का ही मर्डर किया था। मैंने पास्ट लाइफ में जाके जब चेक किया था, जो इस जन्म में उसको तंग कर रहा था उसने उसका ओके। मर्डर किया था एज अ हस्बैंड। तो वो इस जन्म में बहुत लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे उसको परेशान करता था, मारता था, ऐसे पेट पता वगैरह चल फाड़ के जाता है सुसाइड कर। इसमें। हाँ, जब हम पास्ट लाइफ देखते हैं ना आकाशिक रिकॉर्ड से, तो ये चीजें हम्म। सामने आती है। तो मेरी बहुत पुरानी क्लाइंट थी जिसके साथ ये सब हुआ था, और जब हम्म। मैंने देखा तो वो खुद रोने लग गई, कहती कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे को पता नहीं था कि कर्मों का इतना बुरा लेन देन होता है। मैंने कहा बहुत सोच समझ के कोई कर्म करना, बहुत सोच समझ के, कि जब 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 हमें चुकाने की बारी आती है ना, तो हम ना जो भी रिश्ता ना हमें बहुत ज्यादा चुभ रहा है ना दी, कुछ तो बहुत गलत किया है, हमें उस रिश्ते के साथ बहुत गलत किया है, कुछ इतना गलत किया है ना कि हम शायद इस जन्म में उसका अगर 1% भी चुका रहे हैं तो कम है। और हमारे कर्मों का ही हमें चुकाना पड़ता है, किसी की गलती नहीं, हमारी खुद की गलती होती है। इस लाइफ की नहीं होती, पास्ट लाइफ की होती है, बट गलती हमारी होती है। हाँ, हम अपने एस्ट्रोलॉजी से उसको थोड़ा ठीक कर सकते हैं, जब हमें ज्ञान हो गया है कि हमारी गलती है तो उसको बर्दाश्त करके थोड़ा मैनेज किया जा सकता है। लेकिन गलती हमारी होती है तो हम अपने कर्मों का चुका रहे होते हैं। कि मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स में देखा हुआ है, ये एक नहीं, मेरे पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं ऐसे जहां मैंने सब चीजें देखी है। ठीक है, फिर ये हो गया हमारा 10 ऑफ स्वॉर्ड। तो और अगेन वो आप यहाँ पे आपको अपने थॉट को चेंज करने की जरूरत है। हो सकता है एक एक पर्टिकुलर थॉट, अब उसका थॉट था ना ये बना हुआ कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा तो कर ही नहीं सकता कोई, कैसे फैम बट मुझे एक्सेप्ट कर ले, बच्चा को कैसे एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन ये हम्म। थॉट खत्म करने की जरूरत थी उसको कि नहीं, इससे अलग भी कुछ हो सकता है, तुम सोचो, तुम्हें कोई नए तरीके से सोचने, नए सोच की सोच जरूरत है, कुछ नया सोचने की जरूरत है। 10 ऑफ स्वॉर्ड इस बात को इंडिकेट करता है। क्लियर है, समझ गए? हम्म। हाँ। 1 से लेके 10 में अभी तक कुछ प्रॉब्लम, कुछ कहीं पर डाउट तो बताओ। बट जैसे इसका जो मेन होता है कि नंबर वन में ये होता है, बिगिनिंग होती है, नंबर टू में बैलेंस होता है, ये थोड़ा उससे डिफरेंट है। इसकी प्रोडिक्शन हमें कार्ड को देख के करनी पड़ेगी ज्यादातर। देखिए, आप इस बात हाँ। को समझिए, सारे के प्रिडिक्शन आपको कार्ड को देख के ही करना है। वो एक आपका एक सपोर्टिंग सिस्टम है, नंबर जो मैंने आपको बताया है, टैरो का हाँ। नंबर एक सपोर्टिंग सिस्टम है, कि आप इसको रेफरेंस में लेके बात करो। जैसे हम्म। यहाँ पे वहां 2 नंबर का मतलब, यहाँ पे 2 नंबर का मतलब सिर्फ बैलेंस नहीं होता, 2 नंबर का मतलब डुअलिटी भी होता है, दोहरापन भी होता है। तो यहाँ पे ये हम्म। डुअलिटी की बात हो रही है, कंफ्यूजन की बात हो रही है। तो ओके। आपको बस ये देखना है कि आपका कार्ड, आपको कार्ड के सिंबल्स पे जाओ आप, रादर देन ये बोलना कि मैंने नंबर में क्या बताया है, आप नंबर को एक रेफरेंस लो। मेन आपको हम्म। कार्ड देख के ही बात करनी है, इस बात को याद रखिएगा। नंबर आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए जरूरत है। ठीक। ठीक है, हम्म। और कुछ क्वेश्चन इसमें? नहीं, ये तो आ गया अच्छा, पेंटिकल्स वाला मैंने देखा था उस दिन, उसमें भी ज्यादातर नेगेटिव एनर्जी के कार्ड ज्यादा है ना। पेंटिकल, पेंटिकल मैंने बताया ही नहीं, अभी बताऊंगी। नहीं, अभी आपने बताया नहीं है, मतलब मैं उसको, आप कह रहे थे ना कि खुद भी करके देखा करो, तो मैं उसको देख रही थी, तो वो मुझे ना नेगेटिव से उसमें भी बहुत ज्यादा दिखता था। चलो देखते हैं अभी हम, आपने उसमें क्या ऑब्जर्व किया, मैं सुनना चाहूंगी आपने क्या ऑब्जर्व किया। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर, मैं आगे बढ़ूं पेंटिकल पे? हाँ। ठीक है, ओके। सो नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सूट ऑफ पेंटिकल, विच इज 4 नंबर सूट। अब आप बताइए, पेंटिकल्स जो होते हैं वो अर्थ एलिमेंट के बारे में बात कर रहा होता है, अर्थ एलिमेंट का बेसिक नेचर बताइए। जमीन से जुड़े होते हैं, काफी लॉयल होते हैं, हम्म। और
इससे जो वो होता है ना, मतलब जब सबको मतलब ये जैसे ना जमीन है, ग्रीनरी देती है हमें, सब कुछ देती है, तो हम्म। इसका जो बेसिक नेचर है तो देने का होता है। ठीक है। हाँ। और हाँ, और इससे जुड़े लोग काफी ग्राउंडेड होते हैं, हम्म। मतलब जो से जुड़े रहते हैं वो मतलब काफी अपने उसूलों को मानने वाले, और ये सब चीजें। ठीक है, बेसिक नेचर। ठीक है, ठीक है। तो बताइए आपको एस ऑफ पेंटिकल से क्या फील हो रहा है? मनी से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी, कुछ नई बिगिनिंग होने वाली है बिल्कुल कुछ। सही है। हम्म। हाँ, जैसे अभी ये इसमें ये दरवाजा भी है कि जैसे कुछ दरवाजा कुछ खुल रहा है, कि हम्म। मतलब नई अपॉर्चुनिटी के लिए, हमारी बिगिनिंग के लिए। ठीक है, तो मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो वो इशू खत्म हो जाएंगे, कुछ नया शुरू होने वाला हाँ, यहाँ पे आप नया प्रॉपर्टी डालते हो, नया बिजनेस है। डालते हो, या फिर यहाँ पे न्यू मैरिज को भी की भी बात कर रही होती है। देखो जनरली हमारे एज के जितना चारों कार्ड है ना, जितने एज के कार्ड है, वो सब उसी सूट से रिलेटेड किसी न्यू शुरुआत की बात कर रहा है। इस बात को आप याद रखना बस, कि सारे सूट्स का जो एज का कार्ड है उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे न्यू शुरुआत की बात कर रहा है। तो ये मैरिज, क्योंकि नंबर जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी मैरिज में होता है, तो ये मैरिज की भी बात कर रहा होता है कि हो सकता है आपकी जिंदगी में नया कोई रिश्ता आने वाला है मैरिज से रिलेटेड, जहाँ पे आपकी शादी फाइनल हो जाए, सेट हो जाए, कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, हम्म। ये इस चीज को इंडिकेट करता है। बिल्कुल सही है, आपने कैच किया। नंबर टू का बताइए, टू ऑफ स्वॉर्ड का। टू ऑफ ये पेंटिकल, सॉरी। हम्म। जैसे इसके पास दो ऑप्शन है, मतलब कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कह लो या फिर मनी से रिलेटेड, दो ऑप्शन है। जैसे अभी पीछे इसमें ना दो जहाज भी, जैसे एक चढ़ाव पे है, एक उतराई पे है, जैसे ये दोनों के दोनों ना जहाज भी, एक छोटा एक बड़ा। तो हम्म। इसको ना मतलब बैलेंस कर से रिलेटेड है, कि सही सही मतलब दो जा रहे हो, सही ऑप्शन है। सही जा रहे हो। हाँ, दो ऑप्शन है इसके पास। तो हम्म। ये सोच रहा है कि मतलब मैं इनको कैसे बैलेंस करूं, और कैसे मतलब आगे बढ़ूं, जिससे मतलब ग्रोथ हो। एग्जैक्टली, बहुत सही आपने कैच किया। और ये हम्म। फाइनेंसेस से रिलेटेड है, ये जो भी है, इसकी प्रॉपर्टी और फाइनेंस की बात हो रही है। ये जगल हम्म। कर रहा है, दो सिचुएशन को एक साथ खेल रहा है। आप देख रहे हो, एट बना रहा है, ये ऐसे हम्म। ऐसे ऐसे ऐसे। हम्म। ये एट बनाने का मतलब ये घूम रहा है कि आप है, एक लूप में उसी में फंसे घूम हुए रहा हो, है। आगे नहीं बढ़ रहे, फंसे हो। और हाँ, तुम वही बैलेंस कर रहे हो, वही। दोनों को बैलेंस कर रहे हो, कभी इस सिक्के को उछाल रहे हो, फिर इस सिक्के को उछाल रहे हो, बट बैलेंस कर रहे हो दोनों को। तो ये हम्म। बैलेंसिंग का, इसको कहते हैं प्रॉपर बैलेंसिंग का कार्ड, कि ये बंदा बैलेंस कर रहा है, बहुत अच्छा बैलेंस है, हम्म। बैलेंस करता है इंसान। थ्री ऑफ पेंटिकल का बताइए। इसमें जैसे ना ये जो दो लेडीज हैं, मतलब ये जो वैसे नेगेटिव कार्ड है, थोड़ा सा ना नेगेटिव एनर्जी है इसमें। हम्म। और ये जो बंदा है ना, कि मतलब कुछ, ये वाला मुझे थोड़ा समझ कम आया था। जैसे जो क्रिएटिविटी होती है, वैसे तो इसके अंदर क्रिएटिविटी होती है, ग्रुप वर्क होता है, बट ये थोड़ा सा ना दोनों ना सैड दिख रही है, जैसे कोलाबोरेशन का नहीं है, ये थोड़ा सा ना कुछ अलग है इसमें ना। देखिए बताती हूँ, ये कार्ड अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दो लेडी दिखेंगी, उसके साथ साथ एक लड़का है जो बेंच पे खड़ा होकर, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ बता रहा है, कुछ दिखा रहा है, हम्म। कुछ शो कर रहा है। दिख रहा है ना? हाँ। बेंच पे खड़ा है कुछ। एक्चुअली ये कार्ड जो होता है वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड का कार्ड होता है। ये लोग ओ। कहीं बाहर घूमने आए हुए हैं, और ये यहाँ पे थोड़े खर्चा हो रहा है ग्रुप। अब घूमने के लिए जाओगे तो खर्चा तो होगा, ये वाली बात है। हम्म। तो ये कार्ड जब भी आता है तो इस चीज को इंडिकेशन होता है कि या तो आप ग्रुप में घूमोगे। इसमें आप एक्सप्रेशन में मत जाओ, इस कार्ड में आप इस कार्ड की एनर्जी पे जाओ, कि ओके। या तो आप घूमने वाले हो, किसी तरह ग्रुप हम्म। वर्क करोगे, कोई होगा जो आपको गाइड करेगा, क्योंकि तीसरा बंदा गाइड कर रहा है। कोई होगा जो आपको गाइड करेगा, कोई आपका टूरिस्ट गाइड हो सकता है, कोई होता है जो आपको गाइड करेगा, आपको क्या करना है, कैसे करना है। आप उसके साथ आगे बढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। हो सकता है आपको थोड़ा नेगेटिव भी एनर्जी दे, क्योंकि वो ब्लैकनेस है पीछे, तो डार्क एनर्जी थोड़ी बहुत हो सकता है कि मे बी आपको थोड़ा वो बहला फुसला सकता है, पैसे खर्चे करवा ज्यादा करवा सकता है, बट आपको अपना दिमाग यूज करना है, उसकी सारी बातों पे पेंटिकल्स नहीं इन आना है। कार्ड्स में भी, हाँ, जो पेंटिकल्स इन कार्ड्स में दिया हुआ ना, हर जगह येलो है, बट यहाँ पे ब्लैक है इस वाले में। इसमें ब्लैक पेंटिकल है? अच्छा, नहीं मैंने ये ध्यान हाँ। नहीं दिया। हाँ, तो वो हाँ। इसी इसी चीज को इंडिकेट करता है कि आपके पैसे गलत जगह भी हाँ। खर्च हो सकते हैं। आपको आपको बैलेंस का, आपको ध्यान रखना है कि आपसे गलती ना हो। ये इंसान हम्म। जो है ना, तीसरा जो जो बेंच पे खड़ा है, वो आपको बहला फुसला के आपसे, हो सकता है आपको डिस्ट्रैक्ट करे, बट आपको डिस्ट्रैक्ट हाँ। नहीं होना है। आपको अपने ऊपर काम करना है, और जो आपको सही लगे उसको ही फॉलो करना है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। हो गया हमारा थ्री ऑफ पेंटिकल।
क्लियर है? यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड होता है, बट ये जनरली ट्रैवलिंग से रिलेटेड होता है कि आप कहीं जाते हो तो आपको कोई गाइड करेगा, तो उसकी गाइड में आप बिल्कुल 100% ट्रस्ट मत करना। मे बी आपको बहला फुसला की गलतियां करवाए, फालतू खर्च करवाए, तो आपको उससे बचना है थोड़ा सा। हम्म। ठीक है। फिर हो गया हमारा फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड। फोर ऑफ पेंटिकल आपको क्या लगता है, बताइए। बैलेंस कर रहा है, जैसे इसने ना कुछ अचीव कर रखा है, ये उसके ऊपर बैलेंस भी कर रहा है और इसके पास और भी है अपॉर्चुनिटी। तो ये मतलब जैसे ना कुछ हासिल करके उसके ऊपर बैलेंस करके बैठा हुआ है, फिलहाल सोच मैं रहा है। इसे नहीं दूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, पकड़ के बैठूंगा, हाँ सब पकड़ के हाँ रखूंगा, हाँ। कुछ नहीं जाने हाँ, दूंगा लेके अपने हाथ से। लेके बैठा है, हाँ। ये ऐसे इस एनर्जी में इंसान है कि अपनी सारी चीजों को जकड़ के पकड़ के बैठना, पैसा पकड़ के बैठा है, हम्म। प्रॉपर्टी पकड़ के बैठा है, सब पकड़ के बैठा है। जो है वो पैर में भी दबा लेगा, हाथ में भी दबा लेगा, सर पे भी दबा लेगा, पर देगा नहीं किसी को। कुछ लोग नहीं होते, मोह मैं में अपना फंसा एक हुआ रुपया है। नहीं देने वाला किसी को। ये वैसा है कि अच्छा सब पकड़ अच्छा। के बैठा हुआ है, कुछ नहीं देना मेरे को, किसी को कुछ नहीं करना। जबकि ऐसे लोगों से सबसे ज्यादा खर्चा होता है, जो इतना पकड़ते हैं ना। मैं कहती हूँ हम्म बेटा, लक्ष्मी एकमात्र ऐसी चीज है जिसको जाने देना चाहिए। जितना आप इस पे, जितना कहती हूँ, जितना आप लक्ष्मी अपने हाथ से अच्छे कर्मों में लगाओगे ना, विश्वास करो, डबल ट्रिपल 4 टाइम रिटर्न होके आपके पास आता है। लक्ष्मी के बारे में, पैसों के मामले में मेरा यही एक्सपीरियंस है। मैं लोगों को यही बताती हूँ, अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, मत पकड़ो पैसे को। पैसे को जितना पकड़ते हैं ना हम लोग, हम जब ज्यादा पकड़ने, मैं ही नहीं बोलती कि बिल्कुल ही बहा दो भगवान के दम, बिल्कुल ऐसा ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जितना ज्यादा पकड़ेंगे ना हम, उतना ज्यादा ही हमारा मतलब ऐसा हो जाता है कि वो कम होने लग जाता है। थोड़ा हाथ को वो करना चाहिए, अपनी मदर पे थोड़ा सा वो करना चाहिए, मदर को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि माँ हमारी मून से रिलेटेड होती है और वो हमारे उस पार्ट, लग्जरी पार्ट को बढ़ाती है। हम्म लेडीज को सपोर्ट करना चाहिए, लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए, तो हमारे लिए अच्छा होता है। वो लक्ष्मी को अपने लाइफ में और एंट्रेंस हमारे मिलती, फाइनेंशियली लाइफ अच्छी हो जाती थोड़ी सी। मैरिड हम्म लड़कियों को करना, जैसे देखा हो, जैसे हम लोग वैसे कहते हुए ना कि बहू बेटियों को करा करो, उसका यही रीजन है हम्म कि जितना ज्यादा आप घर की लक्ष्मी को करोगे, उतना ज्यादा आपके पास उससे डबल ट्रिपल होकर रिटर्न आता है। तो ये उसी हम्म। से आता है। तो यहाँ पे लेकिन ये वाला जो है, ये ज्यादा, ये लोग ज्यादा है, बिल्कुल ही पकड़ के बैठे हैं, फोर ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल ही पकड़ मोह के में ऐसे फंसा कि नहीं हुआ है, देना। पैसों के मोह में पूरा हाँ। फंसा हुआ है। हम्म। लेकिन ये इंसान, मैंने जब भी, पता है, फोर ऑफ पेंटिकल की सिचुएशन में मैंने जिस लोगों को देखा है ना, लिटरली मुश्किल से साल 1.5 साल इस एनर्जी में रह सकते हो, उससे ज्यादा नहीं रह सकते। समझ में ओके। आ जाता है कि जब तक, जब देखो, पता है, अपने अपनों की खुशी, हम बंदा किसके लिए कमाता है बताओ? अगर वो अपने को, अपनों की खुशी, ये लोग ना अपनों की खुशी को भी नहीं देखते। नहीं देंगे तो नहीं देंगे, ऐसी एनर्जी है इनकी। मैं कहती हूँ, किसके लिए कहाँ लेके जाओगे? जब आप जाओगे तो अर्थी पे लेके थोड़ी जाओगे इन पैसों को भाई। कम से कम अपने अपने लोगों को सपोर्ट तो करो जिनको जरूरत है। बुरी चीज के लिए नहीं, सही चीज के लिए सपोर्ट करी, करा ही जा सकता है। तो ये वो वाली एनर्जी है। ये हो गया हमारा फोर ऑफ पेंटिकल। आई गेस आप समझ गए फोर ऑफ पेंटिकल ना कि क्या है। हाँ। ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल के बाद आता है हमारा फाइव ऑफ पेंटिकल। अ काइंड ऑफ कार्ड जहाँ पे थोड़ी सी पॉवर्टी को इंडिकेट कर रहा है, थोड़ी सी गरीबी को दिखाता है, अगर आप ध्यान से देखोगे इस कार्ड को। ये हम्म गरीब गरीब इंसान का सोच भी हो सकता है कि आपकी सोच ऐसी है कि आप अपाहिज हो, आप मतलब कहते हैं ना, कभी कभी हम, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो बिस्तर से उठ के अपना काम भी खुद नहीं करना चाहते हैं, बहुत ही अजीब हम्म लेथार्जिक नेचर के होते हैं। तो ये उस हम्म पॉवर्टी वाले थॉट को भी इंडिकेट कर रहा है। ये जरूरी नहीं है हम्म इंसान गरीब है, हो सकता है फाइनेंशियली थोड़ा बुरा टाइम चल रहा हो जब ये कार्ड आता है, जो हो सकता है कि 90% टाइम ऐसा ही होता है। जब भी कभी ये कार्ड आता है तो इंसान का फाइनेंशियल थोड़ा सा ना डाउनफॉल चल रहा होता है। ये कार्ड मैंने जनरली नोटिस किया है, इंसान के फाइनेंशियली डाउनफॉल में कार्ड आता है, क्योंकि पॉवर्टी का कार्ड है ये। लेकिन हम्म पॉवर्टी थॉट का है कि आप अपने थॉट के कारण गरीबी झेल रहे हो, या फिर जेन्युइनली पैसों की कमी है, वो आपके क्लाइंट पर डिपेंड करता है। आपको बात करके समझ में आ जाएगा कि उसके पास थॉट की प्रॉब्लम है, या फिर बेचारे के साथ कुछ गलत हुआ है। वो आप क्लाइंट को देखोगे कि देखो, यहाँ पे एक बूढ़ी लेडी है जिसके पीछे एक अपाहिज लड़का है। ऊपर से ये जो आपको सिक्स, जो 5 पेंटिकल जो दिखा है, वो एक्चुअली इनका चर्च टाइप का कुछ बना हुआ है वहां पे है। और ये लोग उस तरफ देख भी नहीं रहे, बस आगे बढ़े जा रहे हैं, मतलब भगवान से विश्वास खो चुके हैं ये लोग, और गरीबी में बहुत ही बुरे दिन को देख रहे हैं। ये कार्ड हम्म इस चीज को इंडिकेट करता है। तो ये गरीबी, याद रखिएगा, हमेशा सिर्फ पैसों की नहीं होती है, 90% पैसों की होती है, बट हमेशा पैसों की नहीं होती है। कभी कभी सोच की भी गरीबी होती है। तो आपको क्लाइंट को देखना है, उसकी सिचुएशन देखनी है कि गरीबी किस चीज की है, उसके अकॉर्डिंग आपको उनको गाइड करना है। ठीक है। ओके। ये हो गया हमारा फाइव ऑफ पेंटिकल। फिर है हमारा सिक्स ऑफ पेंटिकल। सिक्स ऑफ पेंटिकल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तराजू रखा है उसने, हार तराजू सिर्फ हार ऐसे में तौल रहा है।
हम्म। और दे रहा है पैसे तोल के ना, दे रहा है सामने वाले को, मतलब उससे हैप्पीनेस फील हो रही है। हम्म। ये जो फोर ऑफ पेंटिकल वाला बंदा है ना, इसको ये करने की जरूरत है। ओके। लोगों को, गरीबों को दान करो। मैं कहती हूँ भगवान ने दिया है ना। आप पता है, हमें लगता है कि हम बहुत अमीर हैं। मैं कहती हूँ मुझे नहीं, आपको नहीं पता कि आप किसकी किस्मत का पैसा आपके पास है। जैसे सपोज एग्जांपल करो कि कोई एग्जांपल थ्री, कोई एक्स वाई जेड है, कोई है जो कि अपनी फैमिली को बहुत सपोर्ट करता है, या फिर कोई है जिसके कारण कोई और बहुत मतलब फाइनेंशियली या इमोशनली बहुत सपोर्ट में है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट होना, हो सकता है कि उस इंसान के पास इतना पैसा इसलिए है क्योंकि आपके थ्रू ही उसके पास पैसा आना था। ये हो सकता है। सपोज मान लीजिए ए और बी है, तो ए जो है वो सी को भी हेल्प करता है और बी के थ्रू उसके पास पैसा आता है। तो बी ए को बोलता है कि तुम हेल्प क्यों कर रहे हो, सी को मत करो ना। लेकिन ए को ये नहीं पता कि जो वो सी को फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, क्या पता वो सी के किस्मत में लिखा है कि तेरे को पैसा ए से आएगा। और जब तक तू इसको पैसा देगा तब तक ए के पास पैसा रहेगा। जब तक ये ए तेरे को पैसा देना बंद कर देगा, तब उसके पास पैसा आएगा ही नहीं। तो इसीलिए हम लोग जो कहते हैं ना कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली को देख रहे हैं, या फिर वो फैमिली को देख रहा है, वो चला रहा है, वो नहीं चला रहा है। उसकी किस्मत में लिखा है कि वो जब तक उसको पैसा दे रहा है, उसके पास पैसा एक्स्ट्रा आएगा। तो हम ना कब किसकी किस्मत का खा रहे होते हैं ना, हमें पता नहीं होता। इसलिए हमें ये जो अभिमान होता है ना हमारे अंदर, कि क्या कहते हैं, मैं कर रही हूँ, मैं नहीं, हम हमारी औकात ही नहीं है करने की किसी के लिए भाई। ऊपर वाले ने दिया है, लिखा है कर्म में हमारे, जो हमें करना पड़ेगा। हम जो ये अभिमान में है ना, हम कर रहे हैं, हमसे आप कर नहीं रहे हो, आपसे करवाया जा रहा है। आप कर रहे हो इसलिए कर रहे हो क्योंकि उसकी किस्मत में आपका करा हुआ लिखना है। क्योंकि हो सकता है किसी जन्म में शायद उसने आपके लिए किया हो, इस जन्म में इसीलिए आप बैठा के उसको खिला रहे हो, उसके लिए कर रहे हो। तो यहाँ पे ये जो कार्ड है वो गिव एंड टेक का कार्ड है, सिक्स ऑफ पेंटिकल। कि आप इनको दे रहे हो और ये खुश है, खुश इसलिए क्योंकि ये इस बात को मान चुका है कि कभी ना कभी हो सकता है कि शायद इन्होंने मुझे दिया था, तो खुशी खुशी आज मुझे देने की बारी है, मेरा रिटर्न करने का टाइम है। तो ये खुश है कि मैं रिटर्न कर रहा हूँ इनको। यहाँ पे गिव करने की बात की जा रही है कि दो है तो बांटो, लोगों में करो, लोगों के लिए करो, ये नेचर है इसका। और ये हैप्पीनेस को भी इंडिकेट करता है, ये आपके फाइनेंसेस को भी इंडिकेट करता है, ये इमोशंस को भी इंडिकेट करता है कि कोई भी चीज उसको बांटो। ठीक है। ये हो गया हमारा सिक्स ऑफ पेंटिकल। सेवन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे है, एनालाइजेशन का कार्ड है ये। आपको याद है सेवन नंबर एग्जामिनेशन का कार्ड होता है। तो यहाँ पे ये हम्म। एग्जामिनेशन, ये एनालाइजेशन कर रहा है कि मैं और अपने पैसों को कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ। ये सोच रहा है ऐसे काम कि चेंज अच्छा, कर रहा है। एग्जामिन करने की कोशिश कर रहा है कि और कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ। एट ऑफ पेंटिकल जो है वो फाइनेंसेस को, देखो पैसा क्रिएट कर रहा है, कुछ ठक 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 ठोक ठोक रहा है, वो पैसा क्रिएट कर रहा है। तो इस बंदे को पता है कि अपने स्किल को इन्हांस करके पैसा कैसे क्रिएट किया जा सकता है। अपने स्किल को इन्हांस करके मैं और कैसे लाइफ में बहुत अच्छा फाइनेंसेस में आगे बढ़ सकता हूँ, चीजों को कर सकता हूँ। तो इसको पैसा क्रिएट करना आता है। उसके बाद हो गया हमारा नाइन ऑफ, आई गेस सेवन एट, सिक्स सेवन एट, थोड़ी मैं जल्दी आगे बढ़ रही हूँ, समझ में आ गया नहीं, हाँ सिक्स सेवन एट। हाँ हाँ। ठीक है। फिर नाइन ऑफ पेंटिकल, ये कार्ड है हमारा क्वीन कार्ड। ये कार्ड सेवन, ऐसा, एक मिनट, ये तो सेवन का था, एट का। एट का पैसा क्रिएट करना, फाइनेंसिस, देखो ये आप पैसा क्रिएट कर रहा है, मनी मेकिंग कर रहा है तो हाथ में। इसमें ये आकलन करना है कि मैं कैसे बढ़ाऊं, और इसमें ये पैसा क्रिएट कर रहा है वो यस उसको यस तो है यस ना। यस, ठीक फाइनेंसिस क्रिएट करने के स्किल्स पता है ठीक इसको। ठीक है ठीक ठीक है। नाइन में है, इसके पास बहुत सारे पैसे हैं, देखो कितनी सारी ग्रीनरी है, नीचे ढेर है। सारा पैसा लगा हुआ है, कंप्लिशमेंट है इसके पास, बहुत सारी चीजें हैं। फाइनेंसेस बहुत ज्यादा, एक ग्रीन पैरट भी इसके पास है। पैरट पुराने जमाने में लग्जरी को दिखाता था, तो ये लग्जरी को हम्म। इंडिकेट कर रहा है। इसके पास फाइनेंसेस बहुत ज्यादा है, ये बहुत खुश है अपनी जिंदगी में, एक कंप्लिशमेंट के फेज में लेडी, बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल सिचुएशन को इंडिकेट करता है नाइन ऑफ पेंटिकल। ठीक है। और टेन ऑफ पेंटिकल अगेन, यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल ट्रैवलिंग के साथ साथ स्ट्रेस और एंजाइटी को दिखाता है कि एक इंसान गलत गाइड करेगा। लेकिन यहाँ जो टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ना, ये लिटरली एक ऐसे ट्रैवलिंग को इंडिकेट कर रहा होता है जहाँ पे आप बहुत इंजॉय कर रहे हो फैमिली के साथ, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। देखो, फाइट एनिमल्स भी है तो पीस भी फील हो रहा है ना। हाँ, तो हैप्पी हैप्पी वाली एनर्जी है टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड में। फैन, आप फैमिली के साथ हो, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ हो, घूम रहे हो, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, बिकॉज आपके फाइनेंसेस की कोई कमी नहीं है, यू आर जस्ट इन हैप्पी एनर्जी।
तो ये चीज इस बात को इंडिकेट करता है। ठीक है, कुछ हम्म। कहीं पे कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं, वैसे तो समझ आ ही गया सारा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एक बार मैं आपको सारे सूट्स का एक साथ सब कार्ड को मिक्स करवाऊंगी, और एक बार रीडिंग हम्म। निकलवाऊंगी सारे कार्ड्स में से, मतलब सबको मिक्स करके एक कोई रीडिंग निकलवाऊंगी आपसे। प्लीज सारे सूट हम्म। को रिवीजन कर लेना, मैंने जितने रिकॉर्डिंग्स दिए हैं एक बार रिवीजन कर लेना। और फिर नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को होगा, तो वेडनेसडे को मैं आपको एक रीडिंग करवाऊंगी, फिर आपको मैं बताऊंगी मेजर अरकाना के कार्ड्स 0 to 21 के कार्ड्स, वो कवर कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ठीक। आज के लिए रैप अप करते हैं, थोड़ी देर तक ओम चैंटिंग करके फिर आज के लिए रैप अप करते हैं हम। एक मिनट, एक क्वेश्चन था। जी पूछिए। रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई? हाँ एक सेकेंड रुकिए।